हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज क्या है, धनतेरस है। तो इस उपलक्ष्य में आप लोगों को हम धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। ठीक है, आपके घर में बहुत बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएँ। ठीक है, धन दौलत सब आए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर। आज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर कौन सा है? 17 है। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17 करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 25 क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए। ठीक है, आपको एक न दो क्वेश्चन ज़रूर नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ जाइए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और आप यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं लेक्चर का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। पर्वत कन्या किसकी कृति है दोस्तों? कृति है, प्रमुख कृति है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, सुधार कर लीजिए। ये प्रमुख कृति है, पूछा है प्रमुख। ठीक है, प्रमुख कृति है किसकी है दोस्तों? क्या? पर्वत कन्या। ठीक है, अब्दुल रहीम अप्पा भाई का है, आनंद देव का है, रामकृष्ण वशिष्ठ का है, वीरेश्वर सेन का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम अप्पा भाई का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा? रज्मनामा में कितने चित्र दशवंत ने बनाए थे दोस्तों? दशवंत ने रज्मनामा जो बनाया था, कितने चित्र बनाए थे उसमें, ये पूछ रहा है। 21 है, 11 है, 102 है, 24 है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 बनाए थे दशवंत ने। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, जोगी मारा के किस खंड में नृत्य में मग्न एक स्त्री का अंकन है? आपको बताना है किस जोगी मारा के किस गुफा खंड में है, आपको ये बताना है। पहला में है, दूसरा में है, चौथा में, पांचवा में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? अब बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 5वें में है। ठीक है, 5वें में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था दोस्तों? आपको बताना है शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था। तो पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं, आगरा है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा अजमेर है, चौथा फतेहपुर सीकरी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, अजमेर में इन्होंने बनवाया था शीश महल चश्मे नूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जहांगीर कालीन महिला चित्रकार नहीं थी, कौन है दोस्तों? साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकईम बानो या रजिया बानो? आपको बताना है कौन नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो रजिया बानो नहीं थी जहांगीर कालीन महिला चित्रकार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जहांगीर कालीन बैलगाड़ी चित्र, जहांगीर काल का जो बैलगाड़ी चित्र है दोस्तों, किसने बनाया था? तो मंसूर ने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था, विशनदास ने बनाया, मनोहर ने बनाया था। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन ने बनाया था जहांगीर कालीन बैलगाड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे, किसके संपादक थे दोस्तों? कला दीर्घक के थे, समकालीन कला के थे, ललित कला के थे, कला त्रैमासिक के थे। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, समकालीन कला के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, सरलता परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया था।
तो कौन दिया था दोस्तों, आपको बताना है इसका उत्तर। सैंड्रो बोटिसेली ने दिया था, डोमिनिको घरलेडेलियो ने दिया था, पीटो पेरिगियो ने दिया था, लियोनार्डो विंची ने दिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बन रहा है, दिया था किसने, लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए आप। कौन है दोस्तों, ब्राक है, अजन फेंतेंथ है, ठीक है, और के.एस. कुलकर्णी है, राम कुमार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, या राम कुमार जी होंगे, राम कुमार जी हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, आपको सही जवाब बताना दोस्तों। दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, भ्रंश शैली का दिखाई पड़ता है, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों इनके चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है दोस्तों, राजा रवि वर्मा पर है, रामकिंकर बैज है दोस्तों, बैल यहाँ लिखा गया, बैज होगा। ठीक है, बैज पर है, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13 नंबर क्या कह रहा है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं दोस्तों, कौन है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, बोटिचेली हैं, राफेल हैं, रूबेंस हैं, वांडेर वाइडन है। तो आपको सही जवाब देना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि प्रख्यात चित्र जो वीनस का जन्म है उसके चित्रकार कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बोटिचेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। गोथिक वास्तुशिला किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ दोस्तों, आपको बताना है। गोथिक वास्तुशिल्प, तो ये शिल्प होगा, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ। तो दोस्तों आपको 17वीं, 15वीं, 16वीं, 20वीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसके चित्रों में रेखाओं की ध्वनि गूंजती है, आपको बताना है। इसका सही जवाब आशीष कुमार हल्दर का, नंदलाल बोस, शावनी बाबू, गगनेंद्र नाथ। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बना दोस्तों आशीष कुमार हल्दर, इनके चित्रों में रेखाओं की ध्वनि गूंजती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह कथन किसका है, अर्थ एक गुण नहीं है, अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। किसने कहा था दोस्तों, अरस्तू ने कहा था, कलिंगुड ने कहा था, बेनाडेतो क्रोचे ने कहा था, सुजैन लैंगर ने कहा था। तो आपको सही जवाब देना है दोस्तों इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुजैन लैंगर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा लिथोग्राफी का आविष्कारक है, आपको सही जवाब देना है दोस्तों। कौन है बताइए। पाल सैंड बॉय है कि जॉन सेनफेल्डर है कि पॉल रेंड है कि राजा रवि वर्मा है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा तो जॉन सेनफेल्डर थे क्या, लिथोग्राफी का आविष्कारक। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, असंबद्ध बताइए कौन है शब्द है। सुधीर तैलंग, लक्ष्मण पै, मरियो मिरांडा, प्राण शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण पै। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देवराज डाको जी का संबंध किस विधा से है दोस्तों, आपको बताना है। मूर्तिकार हैं कि प्रिंट मेकर हैं, प्रिंट मेकर हैं, यहाँ प्रिंट मेकर रहेगा, प्रिंट मेकर, चित्रकार या कला समीक्षक। दोस्तों ये क्या है, एक प्रिंट मेकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है दोस्तों, सेंट पीटर चर्च में है, सेंट विटाले में है, सिस्टाइन चैपल में है, मिलान चर्च में है। तो दोस्तों आपको बताना है पिएटा कहाँ संग्रहित है माइकल एंजेलो का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सेंट पीटर चर्च में है। ठीक है दोस्तों, सेंट पीटर चर्च, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शब्द बताइए दोस्तों, घोड़मंगर, लिखुनिया, रोम्प और लश्कर कोह। तो इसमें जो अशब्द है दोस्तों वो कौन सा है, लश्करिया कोह। ठीक है,
बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पुरातात्विक स्थल सतरंजी खेड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कहाँ है सतरंजी खेड़ा, तो ये है यूपी में। ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हृष्ट पुष्ट गायों का अंकन किस शैली में हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। जम्मू में, कांगड़ा में, बसौली में, चंबा में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। किस पहाड़ी शैली के चित्रों में भवनों का अंकन बड़ा ही भव्य एवं कलात्मक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कांगड़ा, गुलेर, बसौली, कुल्लू। ठीक है, ये फालतू का ऑप्शन आ गया दोस्तों, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो आपको इन चारों में बताना है, कांगड़ा, गुलेर, बसौली, कुल्लू। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कांगड़ा में। कांगड़ा में क्या किया गया है, जो भवनों का अंकन बड़ा ही भव्य कलात्मक है। ठीक है, कांगड़ा शैली में। हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है हमारा अंतिम प्रश्न, सोनी महिवाल नामक चित्र सबसे पहले किसने बनाया था, परखू ने बनाया था कि भगवान ने बनाया था, नयन सुख ने बनाया था, मूलाराम ने बनाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सोनी महिवाल सबसे पहले किसने बनाया था, तो बनाया था नयन सुख ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को कुछ नया मिला होगा। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए दोस्तों हमारे साथ लगातार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।